और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। भुवनेश्वर में सीएम मांझी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तो लखनऊ में सीएम योगी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जमकर दुश्मनों पर गरजे भी सीएम योगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर तिरंगा यात्रा के दौरान की। देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई, भुवनेश्वर में भी सीएम मांझी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तो लखनऊ में सीएम योगी। उनकी सुरक्षा में तेल लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अमन के दुश्मनों को ये मैसेज सिर्फ सीएम योगी की ओर से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ओर से एक बड़ी चेतावनी है। यानी हिंदुस्तान को अगर किसी ने छेड़ने की हिमाकत की तो छोड़ेंगे नहीं, और हश्र वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकियों का हुआ। उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और आवाम का साथ, फौज का पराक्रम और सरकार की नीति, जब ये तीनों एक हो तो जवाब नहीं अंजाम होता है, और इसी अंजाम का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जिसे आज पूरा देश सलाम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे इंदौर से। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत तुर्की और अजरबैजान की ट्रैवल बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि देश भर के 3500 से अधिक सदस्य ट्रैवल एजेंट ने इन दोनों देशों की बुकिंग और प्रमोशन को रोक दिया है। इसके साथ सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ी एडवाइजरी जारी की जाए। आपको बता दें कि साल 2024 में भारत से करीब 2,75,000 लोग टर्की घूमने के लिए गए हुए थे और वहीं 2,50,000 से ज्यादा लोग अजरबैजान घूमने गए थे। वहीं तुर्की के लिए प्रति व्यक्ति औसत पैकेज 1 से 1.5 लाख रुपए का बताया जा रहा है। अजरबैजान के लिए 80,000 से 1,25,000 रुपए तक का पैकेज प्रति व्यक्ति होता है और इससे टर्की को साल 2024 में लगभग 2,750 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। टूरिज्म से अजरबैजान की अगर बात की जाए तो 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा 2024 में हुआ था, और जो अब पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ये दोनों देश पाकिस्तान के साथ समर्थन में उतरे थे, उसके बाद से लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है। जो अभी हाल ही में टर्की और अजरबैजान दोनों देशों ने पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ जो सपोर्ट किया है, वो बहुत ही एक गलत मैसेज है, और जिसका हम हमेशा टूरिस्ट जो है आपका पूरे इंडिया से इन दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी जाता था। ना केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारी एसोसिएशन के लोगों को इसके बाइकआउट कर रहे हैं। हम लोग ये दोनों डेस्टिनेशंस हम प्रमोट और सेल नहीं कर रहे हैं।